स्वामी जी ने भविष्यवाणी कर दी पूरी। क्या कुछ होने जा रहा है 2024, और 2024 की तस्वीर तो सब देखना चाहते हैं। कौन नहीं देखना चाहेगा कि 2024 में क्या होगा। आज अगर उस तस्वीर को सामने रख दिया जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और सब कुछ सामने, लेकिन इन तस्वीरों को और जो कह रहे हैं स्वामी जी, वैसा हो रहा है क्या? अगर विश्लेषण देखा जाए, जो कह रहे हैं स्वामी जी, जिस ढंग का विश्लेषण कर रहे हैं, उस विश्लेषण के आधार पर हम भी लगातार करते हैं, तो वो दिखता है कि जो कह रहे हैं उसी दिशा में जाता हुआ देश दिखाई दे रहा है। लेकिन बट बहुत है। 2019 में भी हम लोग कुछ ऐसा ही विश्लेषण करते थे, लेकिन उसमें पुलवामा की घटना हो जाती है और उसके बाद क्या कुछ हुआ, तस्वीर बदल गई। क्या कुछ ऐसी तस्वीर अब बदलते हुए हम देख रहे हैं। हालांकि मैं हमेशा यही चाहूंगा, यही मनाऊंगा कि पुलवामा जैसी घटना ये देश न देखे, लेकिन फिर भी क्या तस्वीर बदलते हुए भी हम देख रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। 18 तारीख को जब एनडीए का कुनबा मिलेगा, जिसमें 30 दल बताया जा रहा है कि 30 दल शामिल हो रहे हैं, जिसमें एक एक कैंडिडेट वाले दल भी हैं। चिराग पासवान अकेले, जीतन राम मांझी अपन खुद और अपने बेटे के साथ, ऐसे दल भी हैं। इन दलों से बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई देता है क्या? चाहे बिहार की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे दूसरे राज्यों की बात हो। बहुत ज्यादा जगह तो हो सकता है कि पंजाब में फिर से हम देखें कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ आ जाए। लेकिन क्या आपको दिखता है कि इससे एनडीए को अब फायदा, बीजेपी को फायदा? देखिए, बीजेपी को राजीव जी इसमें सिर्फ इतना फायदा है बने रहिए कि वो जो अलग अलग जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करती है, तो ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग जाति समूह की पार्टियां हैं जी। और इनका मूल जो इनकी वैचारिक जमीन है वो सामाजिक न्याय की है। ये सब सामाजिक यथास्थिति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बीजेपी इनका नेचुरल एलाई नहीं है। एक वैसी पार्टी, एक ऐसा संस्थान आरएसएस जो मनुवाद की वकालत करता है और जो उसको स्थापित करने में लगा हुआ है लगातार, इसका अध्यक्ष या सक या जो भी कहे, वो लिफाफे के नाम से नियुक्त होता है, लेकिन वो होता चित्तपावन ब्राह्मण ही है। और ये सब लोग, चिराग पासवान, ओपी राजभर, जो भी लोग भी हैं, ये इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। उसके भुक्तभोगी लोग हैं हजारों साल से। तो इनका जो संघर्ष है, तो बीजेपी इनकी नेचुरल लाई नहीं हो सकती, नेचुरल पार्टनर नहीं हो सकती। तो इनको फायदा नहीं होगा, बीजेपी का जरूर इनसे फायदा होगा कि बीजेपी को इनके जनाधार का वोट कुछ परसेंट, 5%, 10% जो भी है, जिस भूगोल में ये है वहां मिल जाएगा। ये फायदा बीजेपी को होगा, होता भी रहा है। इनको कुछ फायदा नहीं होता। इनका फायदा सिर्फ इतना होता कि इनके कुछ लोग एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। एमएलए तो ऑलरेडी है सब। अब उसमें जैसा अमरिंदर जी ने बताया कि मुख्तार अंसारी का बेटा भी है, इस तरीके की घटनाएं भी होंगी। लेकिन आप देखिएगा राजीव जी कि एनडीए में कोई एक ऐसी पार्टी को जुड़ने बहुत मुश्किल होगी जिसका कोई व्यापक जनाधार हो और व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में उसका प्रसार हो। मैं तेलुगु देशम पार्टी की बात कर रहा हूं। तेलुगु देशम पार्टी को दिक्कत आएगी क्योंकि वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है और वो अगर साथ आएंगे तो उनका जनाधार खिसक जाएगा। तेलंगाना की बीआरएस, बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है। अगर वो एनडीए में आएंगे तो उनका वो जनाधार खिसकेगा। तो इसलिए इस तरीके की पार्टियां ही एनडीए में आएंगी। और अभी जो मौजूदा एनडीए है वो, उसमें बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी गुवाहाटी के फार्म हाउस में बनी हुई एकनाथ शिंदे की पार्टी है।
वही सबसे बड़ी पार्टी है जो चुनाव से जीत कर 12 या 13 जितने भी एमपी उनके पास है वो है। तो उसमें बीजेपी ही एक पार्टी है और इसमें अलग अलग पॉकेट्स में उनको जो मदद मिलेगी। लेकिन जैसा स्वामी जी कह रहे हैं तो बहुत ही एक रोजी पिक्चर पेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता भी है और इसका कुछ प्रतिशत भी होता है अगर, तो भी एक जब वेव चलती है, कोई एक नारा चलता है, कोई एक नैरेटिव चलता है, कोई लहर चलती है, तो वो फिर तमाम सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे झोपड़ी छप्पड़ को गिराती हुई जाती है। एक बात। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी की जो आज की जो तस्वीरें आई हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, तो उसमें 2-3 बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। एक तो राजीव जी ये है कि जो आखिरी उसका शॉट है बड़ा अच्छा है और कहा जा सकता है कि 10 जनपद में लेडी संगीत हो गया और 2024 में अच्छी खबर मिलेगी, निजी तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो। दूसरी, आपने कहा कि देश की तस्वीर, आप सोचिए 10 मिनट इस बुलेटिन के बाद सोशल मीडिया पे बिताइए और आप देखिए कितनी नफरत, कितनी मार काट मची हुई है। गोदी मीडिया भी ऑन कर लीजिए, मैं नहीं देखता हूं, महीनों से नहीं देखा, लेकिन वहां हिंदू मुसलमान चल रहा होगा, कोई वहां सीमा हैदर या कोई और ऐसी खबरें चल रही होंगी। देश की तस्वीर, घुटने तक पानी में धान की रोपाई हो रही है, ट्रैक्टर, टिफिन में खाना, चारपाई में बैठकर, ये तस्वीर, और उसमें कितनी प्यार मोहब्बत, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। तो ये जो तस्वीर देश की है ये बहुत खूबसूरत है और देश की तस्वीर ऐसी ही है। हम भी राजीव जी बहुत जगह घूमते फिरते हैं, आप भी सब लोग जाते हैं, अभी हिमाचल से होकर आए हैं डॉक्टर दीपक वाजपेयी। तो देश की तस्वीर ऐसी ही है, अपने गली मोहल्ले में भी हम निकलते हैं तो हमको ऐसी ही तस्वीर मिलती है। ये सोशल मीडिया और गोदी मीडिया की जो तस्वीर है ये ऑर्गेनिक नहीं है, बनाई हुई तस्वीर है। बहुत अच्छी बात डीबी लाइव की एक दर्शक हैं कुसुम कश्यप, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कैसी परवरिश की है, ये दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के आचरण में। और जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो थोड़े थोड़े समय पर डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, हमने तो जिंदगी भर यही काम किया है टीवी चैनलों पे, और मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी ज़्यादा अच्छे डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर हैं, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज उनकी आ रही हैं। ये नई तरीके की राजनीति का दस्तावेज है, ये तस्वीरें आ रही हैं, ये डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं। कभी वो मोटरसाइकिल के मैकेनिक से मिल रहे हैं, कभी कोचिंग के बच्चों से मिल रहे हैं, कभी वो गीग वर्कर से मिल रहे हैं, जोमेटो स्विगी के वर्कर से मिल रहे हैं, डिलीवरी बॉयज और डिलीवरी गर्ल से। ये जो तस्वीर आ रही है ये नई तरीके की राजनीति का दस्तावेज है, जहां रैलियां नहीं है, ऊंचे ऊंचे मंच नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, ब्लैक कैट कमांडो नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं है। पिछले 20-25 सालों की राजनीति में यही तस्वीरें हमको राजनीति के नाम पे मिलती थी। ये लोकतंत्र को काफी एक नई ऊर्जा, एक नया जिसको कहें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नया खून मिलेगा। और भी नेता अगर इस तरीके से जाते हैं, घुलते मिलते हैं लोगों से। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सारी और उन तस्वीरों को आप जो बयां कर रहे हैं, रख रहे हैं, आपका विश्लेषण शानदार, जो आप बातें यहाँ कर रहे थे, रख रहे थे। आना चाहता हूं राकेश अचल जी आपके पास। अब धीरे धीरे जल्दी से इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। रविवार का दिन है, बहुत सारे साथी आराम के मूड में भी होंगे और कल से फिर वर्किंग डे, और कल शाम हम लोग इसी कार्यक्रम को सीधे बेंगलुरु से आप तक पहुंचाएंगे। बेंगलुरु में दिन भर क्या हुआ, कल शाम को बेंगलुरु से ही हम पहुंचाएंगे और परसों भी वहीं से पहुंचाएंगे। तो 2 दिन हम बेंगलुरु में और वहां से आपको
विपक्षी एकता में क्या कुछ चल रहा है वो, और दिल्ली में हमारे तमाम साथी जो यहाँ हैं वो दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है एनडीए के कुनबे में, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राकेश अचल जी, आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे इस तस्वीर को अब आगे देखते हैं। बहुत एक रूपरेखा सामने दिखाई दे रही है, 2024 की तस्वीर दिखाई दे रही है। उन तस्वीरों में बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जो अभी धुंधली हैं, जरा उनसे पर्दा हटाने की कोशिश करें। राजीव जी, अभी टंडन जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, भारतीय राजनीति में ऐसी सुखद तस्वीरें एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिल रही है। भारत की राजनीति पिछले 10-15 साल में इतनी महंगी, इतनी गंदी हो गई है कि वो आम आदमी की पकड़ से बहुत दूर चली गई है। हम जैसे, आप जैसे लोग अगर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री पद के लोगों से पहले अगर मिलना चाहते तो शायद नहीं मिल पाते। आज ये लोग खेतों में हमें उपलब्ध हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो आते हैं उनको हाथ मिलाने में डर लगता है, उनके आगे पीछे जैसे कमांडोज की बात कही, ये दौड़ते हैं।